हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और बात करें क्वेश्चंस की, ये सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें इस लेक्चर में हम लोग जो वर्ड देखेंगे वो क्रेसी से रिलेटेड रहने वाला। क्रेसी से रिलेटेड मतलब जो भी वर्ड है उसके लास्ट में उसका रूट वर्ड जो है आपका क्रेसी देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें जो आपका रूट वर्ड होता है वो ज़्यादातर जो आपका मीनिंग है उसको एक्सप्लेन कर देता है। बात करें क्रेसी का मतलब क्या था, किसी भी वर्ड के पीछे क्रेसी लिखा हो, किसी भी शब्द के पीछे क्रेसी लिखा हो तो उसका मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या होता है? गवर्नमेंट। जो आपका गवर्नमेंट होता है इस क्रेसी का मतलब होता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द हाईएस्ट क्लास इन सर्टेन सोसाइटी इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा है कुछ समाजों में उच्चतम वर्ग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो भी सोसाइटीज हैं, जो भी समाज है उसके अंदर कुछ हाईएस्ट क्लास होते हैं, मतलब उच्चतम वर्ग जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बढ़िया होता है, तो उन्हीं क्लास को क्या कहते हैं। क्या उसे डेमोक्रेसी कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी कहेंगे, प्लूटोक्रेसी कहेंगे या मेरिटोक्रेसी कहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका एरिस्टोक्रेसी रहने वाला, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जब भी कोई नोबल पर्सन हो, कोई भी गवर्नमेंट बने, कोई भी सोसाइटी बने जहाँ पे नोबल पर्सन जो हाई क्लास के वर्ग, हाई क्लास के पीपल्स होते हैं, उच्चतम वर्ग के लोग होते हैं, उनके द्वारा रहे तो उन्हें क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। वहीं बात करें ऑप्शन ए डेमोक्रेसी। देखिए ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी ये दो वर्ड से बना है। यहाँ पे आपको मिलेगा क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, जो भी आपकी गवर्नमेंट है, कृषि का मतलब है गवर्नमेंट। वहीं बात करें डेमो, डेमो का मतलब होता है पीपल। तो इसका क्या हो जाएगा? कोई भी ऐसा गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा शासन जो लोगों को द्वारा द्वारा किया जाए, गवर्नमेंट बाई पीपल। जो हमारे लोग हैं, कॉमन पीपल्स हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उनके द्वारा वोट करके गवर्नमेंट को बैठाया जाए या गवर्नमेंट को सत्ता में लाया जाए, तो उन सारी चीज़ों को डेमोक्रेसी कहेंगे। वही बात का अगला वर्ड है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होता क्या है ये भी देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं क्रेसी। क्रेसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये जो भी क्वेश्चन होगा ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट बाई। अब प्लूटो का मतलब होता है जो भी रिच पर्सन होते हैं, जो भी रिच पर्सन है, जिनके पास अथाह पैसा होता है, रिच पीपल, तो उनके लिए क्या यूज करेंगे? प्लूटोक्रेसी यूज करेंगे। कुल मिला के जब कभी भी गवर्नमेंट शासन किया जाए किसके द्वारा? रिच पीपल के द्वारा, जो अमीर लोग हैं इनके द्वारा शासन किया जाए, तो यहाँ पे आपका प्लूटोक्रेसी रहने वाला है। अगली ऑप्शन, ऑप्शन डी की बात करें, है मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी होता क्या है? जब कभी भी गवर्नमेंट या रूल किया जाए, गवर्नमेंट या कोई रूल कर रहा है, कोई शासन कर रहा है, वो शासन किस बेसिस पे कर रहा है? मेरिट के बेसिस। मेरिट मतलब मान लीजिए कोई इंसान है जो रूल कर रहा है, उसके अपने मेरिट के हिसाब से, मान लीजिए वो किसी डिग्री में बढ़िया किया है तो उसको ये पोस्ट दे दिया जाएगा, तो जिससे वो उस पोस्ट को रूल करेगा। तो इस सारी चीज़ों को क्या कहेंगे? मेरिटोक्रेसी कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? गवर्नमेंट या रूल ऑफ पीपल, जो पीपल्स इनके द्वारा रूल किया जाए, सेलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ, सेलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ, किससे सेलेक्टेड हुए हैं? ऑन बेसिस ऑफ मेरिट। जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है ना एग्जाम में, उसके हिसाब से सेलेक्टेड करके उनको रूल करवाया जाए, उनकी गवर्नमेंट बने या किसी भी सिस्टम, कोई भी आपका पद है उस पर वो शासन करे, तो उस सारी चीज़ों को मेरिटोक्रेसी कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाई वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा है कोई भी एक गवर्नमेंट है, कोई भी एक शासन है, शासन कोई भी कर रहा है, वो कैसा शासन है जहाँ पे कोई एक पर्सन, एक पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति उस सारी चीज़ों को शासन कर रहा है और उस एक व्यक्ति के पास एब्सोल्यूट पावर, मतलब जो भी शक्तियाँ हैं एकत्रित है, मतलब जो इंसान शासन कर रहा है उसके पास सारी शक्तियाँ हो, उसे क्या कहेंगे? हिंदी में बात कर लें, एक व्यक्ति द्वारा पूर्ण सत्ता वाला शासन क्या कहलाता है? क्या उसे मोनार्की कहेंगे, ऑटोक्रेसी कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे या थियोक्रेसी कहेंगे? देखिए जब भी कोई एक पर्सन के द्वारा रूल किया जाए तो उसे ऑटोक्रेसी कहेंगे। जहाँ पे सारी पावर एक पर्सन के पास हो तो उससे क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी कहेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और ऑप्शन की बात करें, जैसे ऑप्शन ए में दिया है मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी होता क्या है? क्रेसी का मतलब होता है, सॉरी मोनोक्रेसी नहीं, यहाँ पे मोनार्की है। मोनार्की का मतलब होता है कोई भी रूल
कोई भी रूल या गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे रूल आ जाएगा, कोई भी रूलिंग पार्टी है या रूल जो कर रहा है, शासन कर रहा है, रूल बाई किंग और क्वीन, किंग और क्वीन। जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, जो रूल कर रहा है, शासन कर रहा है, वो कोई किंग या क्वीन है, तो उसे क्या कहेंगे, मोनार्की कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल, बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे आज भी जो शासन कर रहा है वो किंग या क्वीन के वारिस है, मतलब वहाँ की जो राजा रानी है वो बनते जा रहे हैं, मतलब उनके बच्चे लोग अगले राजा होंगे, वंशज अगला राजा होगा, तो ये चला आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, मोनार्की कहेंगे। यहाँ पे कोई भी पीपल्स का हक नहीं है, कोई भी जो व्यक्ति हैं, आम आदमी है, वो वोट करके कोई भी जो हमारी गवर्नमेंट में है शासन को नहीं ला सकती। कुल मिला के मोनार्की एक अच्छा ऑप्शन किसी भी जो शासन करने वाला गवर्नमेंट है या कंट्री है, कोई भी देश है, उसके लिए मोनार्की एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। सबसे बढ़िया ऑप्शन जो आपका रहेगा, आपका डेमोक्रेसी रहने वाला। डेमोक्रेसी में होगा क्या, जो जनता चाहती है, जो पीपल्स, कॉमन पीपल चाहते हैं, आम आदमी चाहती है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपना रूल या सुनाएगी। पर मोनार्की में ऐसा होगा नहीं, मोनार्की में जो भी रूल आएगा, अगर किंग का मन कर दिया ये रूल लाओ तो ला सकता है, कोई इसको अपोजिट में बोल नहीं सकता। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगले ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अभी बात की है पिछले क्वेश्चन में, जब भी कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट जो शासन कर रहा है बाई पीपल्स, गवर्नमेंट बाई पीपल्स, जहाँ पे आम नागरिक शासन करे उसे क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। बात करें थियोक्रेसी, थियोक्रेसी होता क्या है, जब भी शासन हो, जब भी शासन हो, जो गवर्नमेंट बने, गवर्नमेंट किस बेसिस पे बने, तो गवर्नमेंट ऑन बेसिस या गवर्नमेंट बाई थीस्ट। आप लोग थीस्ट आई होप जानते होंगे, थीस्ट मतलब होता है जो लोग किसी भगवान को मानते हैं, मतलब धर्म के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से जब भी गवर्नमेंट बनेगा, किसके हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से जब भी गवर्नमेंट बनेगा, धर्म के हिसाब से जब भी गवर्नमेंट बनेगा, तो उसे आप लोग थियोक्रेसी कहेंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। थियोक्रेसी आप समझ ही चुके होंगे, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे थियोक्रेसी चलता है, रिलीजन के बेसिस पे गवर्नमेंट बन जाता है, उसको गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे जो रिलीजन है, सबसे ज़्यादा रिलीजन कौन सा है, उसी के हिसाब से काम करवाएंगे तो हमें वोट देगा। तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है, आप लोग को नज़र में तो ज़रूर होगा जहाँ पे थियोक्रेसी लागू किया जा रहा है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगले ऑप्शंस की बात करें, अगला ऑप्शन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर डिसीजन आर मेड बाई स्टेट ऑफिशियल्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है कोई भी एक गवर्नमेंट या सिस्टम जहाँ पे जो डिसीजन लिया जा रहा है, जो निर्णय लिया जा रहा है, वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, स्टेट के ऑफिशियल। स्टेट का ऑफिशियल मतलब जो राज्य के प्रशासन है, प्रशासन मतलब जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, जैसे हम लोग के डीएम होते हैं और सारे लोग होते हैं जिन्होंने जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एक अच्छा रैंक पे आए, सरकारी अधिकारी हैं, तो उनके द्वारा अगर गवर्नमेंट बनाया जाए, उनके द्वारा शासन किया जाए तो क्या होगा। हिंदी में बात करें, वह शासन व्यवस्था जिसमें निर्णय, जो निर्णय लेता है, सरकारी अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा निर्णय लिए जाए, मतलब उनकी गवर्नमेंट हो, उसे क्या कहेंगे, क्या उसे ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, मेरिटोक्रेसी कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे या प्लूटोक्रेसी कहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्यूरोक्रेसी रहने वाला। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जहाँ पे जो रूल करता है वो आपके ऑफिशियल्स करते हैं, जो सरकारी अधिकारी या अधिकारी हैं उनके द्वारा शासन किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। वही बात करें मेरिटोक्रेसी, पिछले क्वेश्चन में था, मेरिटोक्रेसी होता क्या है, जब कभी भी कोई रूलिंग पार्टी आए, सॉरी रूलिंग पार्टी का रहा, कोई भी रूल जहाँ पे जो पीपल सेलेक्ट किए जाए मेरिट के बेसिस पे किए जाए, जो भी हम लोग रूल कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे हो, मेरिट के बेसिस, मेरिट के बेसिस पे पीपल को छाट के लाया जाए और उनके द्वारा रूल करवाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, मेरिटोक्रेसी कहेंगे। बात करें डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या था, जब भी रूल किया जाए, गवर्नमेंट या रूल जो भी कर रहा है, शासन जो भी कर रहा है, वो पीपल्स के द्वारा, जो कॉमन पीपल हैं उनके द्वारा रूल किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। बात करें प्लूटोक्रेसी, पिछला एक ऑप्शन था, क्वेश्चन था, प्लूटोक्रेसी क्या था, जब भी हम लोग जो गवर्नमेंट बनता है, जो गवर्नमेंट होता है, जो भी शासन होता है, वो किसके द्वारा हो, रिच पीपल्स के द्वारा, बाई रिच पीपल। जो भी अमीर आदमी है या अमीर कैटेगरी के आदमी है उनके द्वारा जो रूलिंग किया जाए, शासन किया जाए, उसे क्या कहेंगे, प्लूटोक्रेसी कहेंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाई होल पॉपुलेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है सॉरी, कोई भी एक गवर्नमेंट है, कोई भी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, कोई भी एक शासन कर रहा है, जो शासन कर रहा है वो होल पॉपुलेशन के द्वारा शासन कर रहा है, मतलब उसकी सारी, मतलब जो भी उसके कंट्री में लोग हैं, देश के लोग हैं, उनके द्वारा वो चुन के लाया गया है, पूरी जनता द्वारा संचालित, पूरी जनता द्वारा
पूरी जनता द्वारा संचालित शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्या उसे मोनार्की कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं या एरिस्टोक्रेसी कहते हैं? तो देखिए, जब भी जो भी शासन कर रहा है, जो भी गवर्नमेंट है, वो पीपल्स के द्वारा लेके जाए, आम आदमी के द्वारा लेके जाए, तो उसे क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी कहेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। वही बात कर ले मोनोक्रेसी होता क्या? जब कभी भी जो भी गवर्नमेंट होता है, जो भी गवर्नमेंट होता है, वो सिंगल पर्सन कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं जो किंग और क्वीन है इनके द्वारा शासन किया जाए, इनके द्वारा देश को चलाया जाए या शासन किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? मोनार्की कहेंगे। बात करें ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी होता क्या है? जब कभी भी कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बाई जो शासन कर रहा है, वो किसके द्वारा शासन किया जा रहा है? गवर्नमेंट बाई सिंगल पर्सन, कोई एक सिंगल पर्सन, उसके हाथ में सारी पावर है, उसको सारी पावर का अधिकार दिया गया, तो उसे क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी कहेंगे। अगला ऑप्शन है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी होता क्या है? ये देखिए बढ़िया वर्ड है, एरिस्टोक्रेसी है जब कभी भी जो रूलिंग हो, जो भी गवर्नमेंट हो, वो किसके द्वारा गवर्नमेंट हो? गवर्नमेंट बाई नोबल पर्सन, जो भी हायर स्टैंडर्ड, उच्च कोटि के लोग हैं, मतलब जिनका स्टैंडर्ड हायर है, अपर क्लास के लोग हैं, उन्हें क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गवर्नमेंट बाई पीपल सेलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ एबिलिटी इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है कोई भी एक गवर्नमेंट, कोई भी एक शासन जहाँ पे जो पीपल्स को सेलेक्ट किया जा रहा है, जो हमारे कैंडिडेट हैं या आप बोल सकते हैं जो हमारे इंसान हैं या लोग हैं, उनको किस तरह सेलेक्ट किया जाता है? उनकी एबिलिटी पे, उनकी एबिलिटी मतलब उनकी क्षमता पे, क्षमता को मान सकते हैं, उनके मेरिट पे, तो उसको क्या कहेंगे? हिंदी में बात करें, योग्यता के आधार पे चुने गए लोगों के द्वारा शासन को क्या कहते हैं? क्या उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं, मेरिटोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं या टेक्नोक्रेसी कहते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जब भी जो भी गवर्नमेंट या शासन किसी ऐसे इंसान के द्वारा किया जाए जिसको सेलेक्ट किया गया, जिसको मेरिट के बेस पे सेलेक्ट किया गया, तो उसे क्या कहेंगे? मेरिटोक्रेसी कहेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। वही बात करें प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होता क्या है? जब कभी भी कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी शासन है, गवर्नमेंट बाई रिच पर्सन, जो हमारे रिच पर्सन, जो अमीर लोग हैं, इनके द्वारा शासन किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी कहेंगे। अगला ऑप्शन ब्यूरोक्रेसी, ये भी पिछले क्वेश्चन में गया। जब कभी भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे सरकारी बोल सकते हैं अधिकारी लोग हैं, उनके द्वारा शासन किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। बात करें टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी होता क्या है? देखिए, एक नया वर्ड है टेक्नोक्रेसी। टेक्नो का मतलब टेक्नोलॉजी, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट है, जहाँ पे जो इंसान, जो आदमी, जो लोगों को रखा गया उस गवर्नमेंट में, वो जो है हायर, मतलब उनको जो नॉलेज है टेक्नोलॉजी के बारे में वो ज़्यादा है, मतलब उनके 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 अंदर टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है, उसकी वजह से उनको इस चीज़ गवर्नमेंट में लाया गया है, तो उसे क्या कहेंगे? टेक्नोक्रेसी कहेंगे। तो इसके लिए सकता है गवर्नमेंट बाई एक्सपर्ट्स, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, और और टेक्निकल और टेक्निकल टेक्निकल सॉरी टेक्निकल टेक्निकल स्पेशलिस्ट, जो भी टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं, इनके द्वारा अगर गवर्नमेंट बनाया जाए या रन किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? टेक्नोक्रेसी कहेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गवर्नमेंट बाई वेल्दी इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है जो भी शासन किया जा रहा है, जो भी शासन किया जाएगा, ये वेल्दी पीपल, जो अमीर लोग हैं, इनके द्वारा शासन किया जा रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये लगभग पिछले हमने ऑप्शंस देखे हैं, तो इसके हिसाब से आप लोग क्या हो सकता है, रिवीजन बार बार रिपीटेड होगा, जिसकी वजह से आपको ये इजीली याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है जब कभी भी कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी शासन है जहाँ पे वेल्दी पीपल, जो अमीर लोग हैं, इनके द्वारा शासन किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? क्या उसे डेमोक्रेसी कहेंगे, प्लूटोक्रेसी कहेंगे, मोनार्की कहेंगे या थियोक्रेसी कहेंगे? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी गवर्नमेंट बाई वेल्दी आएगा, तो यहाँ आपके प्लूटोक्रेसी देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बात करें ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, क्या है? जब भी गवर्नमेंट पीपल्स के द्वारा, जो हमारी जनता के द्वारा गवर्नमेंट बनाए, तो डेमोक्रेसी। मोनार्की क्या होता है? जब भी किंग और क्वीन के द्वारा, किंग एंड क्वीन के द्वारा आपका शासन किया जाए, उसे क्या कहेंगे? मोनार्की कहेंगे। थियोक्रेसी क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट बने, किसके बेसिस पे बने? आपके धर्म या रिलीजन के बेसिस पे बने, तो उसे क्या कहेंगे? थियोक्रेसी कहेंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गवर्नमेंट बाई एन एलाइट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है कोई भी एक ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे
जो गवर्नमेंट बनी है वो टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा बनी है, जहाँ पे वहाँ पे जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो एक तरह से टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा गवर्नमेंट या शासन किया जाए तो इसे क्या कहेंगे? क्या इसे टेक्नोक्रेसी कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, आर्टोक्रेसी कहेंगे? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी गवर्नमेंट ऑफ बाई टेक्निकल आए तो इसे टेक्निकोक्रेसी कहेंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। वहीं बात कर ले और सारे ऑप्शंस की, जैसे दिया ऑप्शन एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी होता क्या है? जब कभी भी जो गवर्नमेंट हो, जो हमारे गवर्नमेंट हो, वो नोबल पीपल के द्वारा गवर्नमेंट रन किया जाए, जो अपर स्टैंडर्ड या अपर क्लास के लोग हैं उनके द्वारा ये गवर्नमेंट चलाई जाए तो उसे क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? जब कभी भी ऑफिशियल्स जो सरकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट रन किया जाए, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, तो उसे क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। ऑटोक्रेसी क्या था? जब कभी भी जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी शासन है, वो सिंगल पर्सन कर रहा है, मतलब सारी पावर जो है, जो भी निर्णय लेना है जनता जनता के लिए, वो एक ही इंसान निर्णय ले रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी कहेंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है कोई भी एक ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वो पृष्ठ से बनी है, मतलब जो भी रूलिंग पार्टी है वो गॉड के नेम, मतलब रिलीजन के बेसिस बनाई गई, धर्म के आधार पे बनाई गई, तो उसे क्या कहेंगे? क्या उसे मोनार्की कहेंगे, थियोक्रेसी कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे, या ओलिगोक्रेसी कहेंगे? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी कोई भी गवर्नमेंट बनाई जाए और वो पृष्ठ मतलब रिलीजन के बेसिस बनाया जाए तो उसे थियोक्रेसी कहेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थियोक्रेसी रहने वाला। बात करें ऑप्शन ए, मोनोक्रेसी होता क्या है? कोई भी गवर्नमेंट जो किंग या क्वीन के द्वारा रन किया जाए, किंग एंड क्वीन, गवर्नमेंट या शासन किंग क्वीन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मोनोक्रेसी हो जाएगा। डेमोक्रेसी, जब भी जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स के द्वारा, जो हमारे लोग हैं उनके द्वारा किया जाए तो क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी, देखिए एक अच्छा वर्ड है ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी होता क्या है? जब कोई भी गवर्नमेंट जो कि बहुत सारे लोगों से रन करवाई जाए, गवर्नमेंट बाई मेनी पीपल्स, मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट में लोग हैं, जो आपकी सरकार में लोग हैं, शासन में लोग हैं, वहाँ पे जो डिसीजन लेने का हक है वो सिंगल पर्सन को नहीं है, एक आदमी को डिसीजन लेने का हक नहीं है, निर्णय लेने का एक आदमी को हक नहीं है। वहाँ पे जो भी निर्णय लिया जाएगा वहाँ पे सारे लोग की सहमति से ही निर्णय लिया जाएगा, मतलब सब लोग एक तरह से हेड रहने वाले। तो इसके लिए क्या यूज हो जाएगा? ओलिगोक्रेसी रहने वाला। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन हैज नो प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्वेश्चन कर रहा है कोई एक ऐसा पर्सन, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिलीव करता हो, जो कि मानता हो कि जो गॉड है उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब जो हमारे गॉड है वो है ही नहीं, उनका एग्जिस्टेंस, मतलब वो दुनिया या उन्होंने दुनिया नहीं बनाई, कुल मिला के गॉड है ही नहीं। ऐसा कोई इंसान जो मानता हो गॉड है ही नहीं तो उसे क्या कहेंगे? एथिस्ट कहेंगे, एग्नोस्टिक कहेंगे, थीस्ट कहेंगे, या जीलॉट कहेंगे? देखिए कोई भी ऐसा इंसान जो ये मानता हो कि जो दुनिया चल रही है वो बिना भगवान के चल रही है, गॉड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? एग्नोस्टिक्स कहेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बात करें ऑप्शन ए, एथिस्ट। एथिस्ट होता क्या है? कोई भी एक ऐसा पर्सन, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति हु डज नॉट, जो कि बिलीव नहीं करता, हु डज नॉट बिलीव, जो कि विश्वास नहीं करता, किसमें विश्वास नहीं करता? गॉड में, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे देवता हैं, ईश्वर हैं, उनमें विश्वास नहीं करता, उसे क्या कहेंगे? एथिस्ट कहेंगे। देखिए इसके इन दोनों के बीच में माइन्यूट सा डिफरेंस, थोड़ा एक बार समझ लीजिए। एथिस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, वहीं पे एग्नोस्टिक का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा पर्सन जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता, वो मानता ही नहीं कि भगवान होते हैं। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है। एथिस्ट का मतलब है कि भगवान पे विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन एग्नोस्टिक का मतलब है भगवान है ही नहीं, इस पे विश्वास कर रहा है, मतलब इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगले ऑप्शन की बात करें, थीस्ट। थीस्ट देखिए अथिस्ट का एंटोनिम्स रहने वाला, एथिस्ट का जो अपोजिट वर्ड है वो थीस्ट रहने वाला। थीस्ट का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा पर्सन, व्यक्ति हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान है, जो हमारे ईश्वर हैं, उनको बिलीव करता है, उनमें उनको मानता है, हु बिलीव्स इन गॉड, जो हमारे ईश्वर हैं उनको बिलीव करता है, उसे क्या कहेंगे? थीस्ट कहेंगे। बात में जीलॉट। जीलॉट होता क्या है? देखिए वर्ड बहुत बढ़िया है जीलॉट, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एक ऐसा पर्सन जो अपने धर्म को लेकर बहुत ही बोल सकते हैं डिवोटेड है,
बहुत ही उसके प्रति कट्टर एक वर्ड है, थोड़ा हार्श वर्ड है। कट्टर, कट्टर मतलब उसके अपोजिट में कोई भी कुछ बोल रहा है, कर रहा है, उसको सह नहीं सकेगा। मतलब कुल मिला के एक तरह से बोल सकते हैं उसको बहुत ही उसके प्रति आकर्षित है, उसको उसको उस चीज़ में बहुत ही लगाव, उसे क्या कहेंगे, जिलट कहेंगे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अ पर्सन, कोई भी एक ऐसा पर्सन या व्यक्ति, हु, जो कि, हु इज़ एक्सट्रीमली डिवोटेड, हु इज़ एक्सट्रीमली, जो कि बहुत ही डिवोटेड है, क्या है, डिवोटेड है, डिवोटेड मतलब उसके प्रति आग्रहगर है, टू हिज बिलीफ, उसके बिलीफ, वो जो मानता है उसके प्रति वो बहुत ही डिवोटेड, उसे क्या कहेंगे, जीलॉट कहेंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि डे जो 18 है, हम लोग एक सीरीज चला है जो कि डे 18 का लास्ट वर्ड रहने वाला, क्वेश्चन रहने वाला क्या है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई भी एक ऐसा पर्सन, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में बिलीव नहीं करता, जो ईश्वर में बिलीव नहीं करता, डज नॉट बिलीव इन गॉड। हिंदी में बात करें क्वेश्चन की, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं, क्या उसे एग्नोस्टिक कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं, थीस्ट कहते हैं, एस्टिक कहते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, कोई भी इंसान जो ईश्वर भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे एथिस्ट कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बात करें ऑप्शन ए की, एग्नोस्टिक होता क्या है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव नहीं करता, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यहाँ पे लिख सकते हैं डज नॉट बिलीव, जो भगवान है उनके एग्जिस्टेंस मतलब वो हैं कि नहीं है उसमें वो विश्वास नहीं करता, उसे क्या कहेंगे, एग्नोस्टिक कहेंगे। थीस्ट क्या होता है, जब कभी भी कोई भी इंसान भगवान में विश्वास करता है, बिलीव्स इन गॉड, बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर है उनमें विश्वास करता है उसे क्या कहेंगे, थीस्ट कहेंगे। वहीं बात है एस्टिक, एस्टिक देखिए वो अच्छा वर्ड है, देखिए इसका क्या हो जाएगा, एस्टिक का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा पर्सन, कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि अपने लिए बहुत ही डिसिप्लिन है, मतलब वो खुद को एकदम डिसिप्लिन में रखता है, अपने आप को एकदम नियमित रखता है, तपस्वी टाइप का है, उसे क्या कहेंगे, एस्टिक कहेंगे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अ पर्सन, कोई भी एक ऐसा पर्सन, हु, जो कि, हु स्ट्रिक्ट, हु इज स्ट्रिक्ट, जो कि स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट किसमें है, सेल्फ डिसिप्लिन, वो खुद को डिसिप्लिन, जो भी इसका डिसिप्लिन है उसके प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसे क्या कहेंगे, एस्टिक्स कहेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर डेली इंग्लिश के वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं।